नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं भूमिपुत्र। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं होता, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वहीं मंगल जब कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है जीवन में विशेष सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। अब देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों के लिए होता है एक राशि में। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल गुरु की राशि में गोचर करते हुए बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल आपस में परिवर्तन योग बनाएंगे और राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। फलतः यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां पर धोखा भी है और इसी धोखे के बीच चमत्कार भी है, क्योंकि गुरु मंगल चमत्कार दिखाएंगे तो वहीं मंगल और राहु कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। हालांकि यह जो समय होगा कुछ लोगों के लिए ऐसी घटनाएं घटित कराने वाला है कि जो सोच रहे हैं कि बहुत आसान है उनके लिए कठिन होगा, और जिन्हें लग रहा है कि बहुत कठिन है उनके लिए सब आसान होता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा उलटफेर का इशारा यह परिवर्तन कर रहा है। कुछ मामलों में यह परिवर्तन आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। नवम भाव में मंगल राहु के साथ युति बनाकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में होंगे। तो यहाँ पर एक दुर्योग और एक राजयोग का निर्माण होगा। राहु के साथ मंगल होने के चलते अंगारक योग बनेगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग होने के चलते धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनेगा। जी हाँ, और देखा जाए तो मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह आपके पंचम भाव और आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों मूल भाव के स्वामी बनकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भाग्य का स्थान होता है, तो कहना ही क्या। जी हाँ, मंगल का यह जो गोचर है आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए अन्य राशियों की तुलना में थोड़ा
ज़्यादा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। देखिए, जो नवम स्थान होता है वह भाग्य का तो होता ही है, साथ में यह आपके धर्म, आपके अध्यात्म का भी होता है। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता को लेकर के आया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भाव और आपके शिक्षा, बुद्धि, संतान, जो भी आपका पंचम भाव से डिनोट किया जाता है, उन सभी चीज़ों के कंट्रोलर बन करके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो नो डाउट मंगल का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इस समय राहु भी नवम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके जीवन में जो पहले से समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, यह गोचर तमाम प्रकार की समस्याओं, बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो वह यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। यूँ समझ लीजिए, जिन जगहों से आपको सहायता की उम्मीद नहीं थी, वहाँ से भी आपको सहायता मिलने वाली है। इस समय भाग्य आपसे 4 कदम आगे दौड़ेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहिए। अपने बॉस का सम्मान कीजिए, किसी भी प्रकार से अपने बॉस के साथ मतभेद नहीं करना है, उनका अपमान भूल करके भी नहीं करना है। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपको सफलता देगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस समय आपको जी तोड़ मेहनत करना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। आपके गुरुजनों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी बेहद सफल और बेहद ऊंचाई को प्राप्त करने वाला यह गोचर कहा जा सकता है। यानी कि हर तरह से यह गोचर आप कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां पर होते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखते हैं। अब यहां पर राहु के साथ मंगल है, तो ऐसे में जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर सप्तम को छोड़ करके राहु की सीधी दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर दसम भाव और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में हैं, जिससे पहले भी बताया जा चुका है, धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है। तो इससे काफ़ी हद तक राहु के नेगेटिव इफेक्ट में कमी आ जाएगी। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत अच्छा है, क्योंकि शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप कोई जोखिम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब गौर कीजिए, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि तो पड़ेगी, लेकिन राहु की नहीं, लेकिन राहु की मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। और पंचम भाव पर लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन बेचैन हो सकता है, थोड़ा आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारे भटकाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे भाव पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ेगी। कन्या राशि में जो राहु की खुद की राशि होती है और मंगल शत्रु राशि में तो बलवान होते ही हैं, कहना ही क्या। जी हाँ, तो ऐसे में इन दोनों का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। फलतः आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपके साहस में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, यह गोचर हर प्रकार से आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। आपका भाग्य 2 कदम आपसे आगे बढ़ेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको इस समय अपने जीवन के हर क्षेत्र में थोड़े एफर्ट में ही भाग्य का साथ 4 कदम आगे मिलने वाला है। तो थोड़े एफर्ट में ही आपको बड़ी सफलता और बड़ी लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, और देखिए, आपके संतान के करियर के लिए भी इस समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपकी संतान कार्य स्थल पर है तो उसे विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा। हालांकि इस समय अपने पिता के साथ साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। हालांकि इस समयावधि में भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से संबंधित सभी प्रकार के कार्य इस समय बनने वाले हैं। चाहे आप जमीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो विशेष रूप से यह गोचर आपको लाभ दिलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वर्तमान समय में न तो ढैया चल रही है और न ही वर्तमान समय में ढैया आपको चल रही है। और अभी देखा जाए तो शनि का जो गोचर है वह आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दृष्टि पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर गुरु वहीं पर है और मंगल जो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं गुरु के घर में है, तो आपको टेंशन से काफ़ी हद तक
मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए, चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने पिता का ही ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष करके। बाकी आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत अगर परेशानी भी होती है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। हालांकि इस समयावधि में आपको गैर कानूनी कार्य का हिस्सा नहीं बनना है। हनुमान जी की शरण में रहिए और कहा जा सकता है अभी जो शनि की ढैया चल रही है उससे थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हनुमान जी की आराधना कीजिए, विशेष करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। आपके लिए यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।